अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, अब देखिए जाट वोटर्स को लेकर के जो पूरी की पूरी एक खींचतान हो रही है। पहले केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई हम आरक्षण दिलवाएंगे केंद्र में, उसके बाद में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो कहती है कि 10-11 सालों से आप कहाँ थे, आपको क्यों याद नहीं आई। अब जो राष्ट्रीय लोकदल एकदम से ही सक्रिय जो हुई है, खासकर ये 1-2 दिन की जो बयानबाजी उसके बाद में, तो क्या बीजेपी की तरफ से कुछ इशारा हुआ कि भाई जाटों की पार्टी कहा जाता है राष्ट्रीय लोकदल को, थोड़ा आप भी दमखम दिखाइए, या कुछ और बात है? नहीं, ये ऐसा नहीं जाति विशेष की पार्टी है। ये तो किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, चौधरी चरण सिंह जी के विचारों की पार्टी है। और ये पार्टी भी है और ये विचार भी है। ये तो एक विचारधारा है और इसमें तमाम जाति धर्म मजहब के लोग के उत्थान के लिए हमारी पार्टी काम करते हैं। क्योंकि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी जिन विचारों को लेकर उन्होंने देश में आगे बढ़ने का काम किया था, तो उसी विचारधारा को लेकर आदरणीय चौधरी जयंत जी चल रहे हैं। तो जिस तरह अब केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा कि जाट और ये जो जातियों का जो सवाल कर रहे हैं, अब इस कौम को इतनी आसानी से अब ठगा नहीं जा सकता। वो सब जानते हैं कि अभी सरकार अब भी केजरीवाल की थी, पिछली बार भी केजरीवाल की थी, तब उनको उनके आरक्षण की याद नहीं आई है। आज चुनाव के दौरान वो उनके आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, वो सारी कौम समझती है। और अब कौम, क्योंकि ये भी किसान हैं और जो किसान है वो भरोसा चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा में भरोसा करते हैं। अब उन्हीं के साथ वो खड़े हैं, आदरणीय चौधरी जयंत जी के साथ खड़े हैं, राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़े हैं। हमारा संगठन मजबूती से पूरे प्रदेश में, दिल्ली में काम कर रहा है। हर वार्ड तक हमारे संगठन की जड़ें हैं, पहचान है। तो ये सही है। चलिए, केजरीवाल भी परेशान है और दूसरे दल भी परेशान हो सकते हैं, लेकिन हम अपने विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे और उस पर चर्चा आदरणीय चौधरी साहब से होंगी। यहाँ की भावनाएँ सब उनके सामने रखी जाएंगी और उसमें फैसला होगा। जो फैसला होगा, हमारा दल, हमारा कार्यकर्ता, जो फैसला आदरणीय चौधरी जयंत जी का होगा, हम सब उसी पर काम करेंगे और उसी झंडे को और बिल्ले को लेकर हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ उसको लेकर आगे बढ़ेगा हमारा कोई प्रत्येक कार्यकर्ता। देखिए, अब आखिरी सवाल, बस गन्ना किसानों को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा जाता है, लेकिन देखिए कब से मिल चालू हो गए हैं और अभी तक कुछ निर्धारित नहीं हुआ है। बड़ा बवाल हो रहा है। विपक्ष के नेता ऐसा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल बात किया करती है किसानों की, लेकिन जो गन्ने का भाव है वो उनको पता ही नहीं है कि उनको कितना मिलने वाला है। अभी तो चुनाव दिल्ली प्रदेश का हो रहा है। दिल्ली प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। यहाँ गन्ना नहीं है। जहाँ गन्ना हम करने की बात वहीं करेंगे और उनके बारे में बातचीत मत चल रही है। और किसानों के साथ कोई सरकार हमारी जो है, एनडीए सरकार किसानों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। उनके आर्थिक हितों का पूरा सरकार ध्यान रख रही है और जो किसानों की समस्याएं हैं भी उनके समाधान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन पर चिंताएं की जा रही हैं। गन्ने के भाव में कोई दिक्कत आने वाली नहीं और हमारा पूरा दबाव है कि चीनी मिलें किसानों के गन्ने का भुगतान समय से करें और किसानों को गन्ने की समय छोल में, तुलाई में कोई दिक्कतें ना हों। उनको अच्छा लागत के अनुसार उसका भाव उनका मिले, इस पे भी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी शक्ति बरती हुई है चीनी मिलों के खिलाफ कि किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर होना चाहिए। आर्थिक तंगी किसान के सामने नहीं होनी चाहिए और किसानों के गन्ने का जो मूल्य है उसके बारे में भी वो उसको लेकर भी चिंतित तो मंथन चल रहा है। उसके नतीजे एकदम आएंगे। लेकिन ये चुनाव जो आज हम बात कर रहे हैं, दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल कमेटी की ये बैठक थी और यहाँ दिल्ली प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर चर्चा थी। यहाँ गन्ना है नहीं, जहाँ गन्ना है वहाँ गन्ने की बात करेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे दर्शक बहुत ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और वो तमाम कमेंट्स करके ये पूछते हैं कि भैया ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। मैं पूछता हूँ, आप जवाब भी देते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा कमेंट करते हैं कि पूछिए। धैर्य रखें, सब ठीक होगा और समय पर सही नतीजे आएंगे। कैले सांसद जी, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।